बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ओस्मोटिक एडजस्टमेंट। उसका नाम क्या है हमारे पास? ओस्मोटिक एडजस्टमेंट। हमारे पास जो सा लफ्ज ओस्मोटिक है इसका मतलब होता है कि हमने वाटर और सल्यूट की मिकदार को क्या रखना है? बैलेंस रखना है। वाटर और सल्यूट की मिकदार को क्या रखना है? बैलेंस यानी इक्वल रखना है। इसे क्या कहते हैं? ओस्मोटिक। एडजस्टमेंट यानी उसे क्या कर देना? एडजस्ट कर लेना यानी ढाल देना। अगर हमारे पास सल्यूट की मिकदार ज्यादा है तो हम वाटर को क्या करेंगे? उसके अंदर डालेंगे। अगर हमारे पास सल्यूट की मिकदार क्या है? कम है तो हम उससे पानी क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो इधर हमने क्या करना है? इन दोनों की बैलेंस को क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? ओस्मो रेगुलेशन। हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन है। ओस्मो का लफ्ज यही है हमारे पास, बैलेंस यानी इक्वल करना। किन चीजों को बैलेंस करना? वाटर प्लस सल्यूट को। किसे करना? सल्यूट को क्या करना? बैलेंस करना। और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन रखना। मेंटेन। मेंटेन का मतलब हमारे पास होता है बरकरार रखना। बरकरार रखना। हमारे पास रेगुलेशन का मतलब मेंटेन होता है, मेंटेन का मतलब क्या आता है? बरकरार रखना। तो यानी किसे बरकरार रखना? वाटर और सल्यूट के बैलेंस को क्या रखना? बरकरार रखना। इसका एक नाम हमारे पास ओस्मोटिक एडजस्टमेंट भी है, इसे हम ओस्मो रेगुलेशन भी कहेंगे। और ये हमने काम किसके अंदर करना है? प्लांट्स के अंदर करना है। अब हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे सल्यूट के बारे में। हमारे पास एक सोल्यूशन होता है। हमारे पास क्या है? एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन याद रखना दो चीजों से बनता है। एक हमारे पास क्या आता है? सॉल्वेंट। और दूसरा क्या है हमारे पास? सॉल्यूट। सॉल्यूशन में वो चीज जिसकी मिकदार क्या होगी? ज्यादा होगी, वो हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और जिसकी मिकदार कम होगी वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। इसको आप इसके स्पेलिंग से भी याद कर सकते हो। इसमें हमारे पास 7 स्पेलिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। तो यानी जिसके आप स्पेलिंग से भी इसका ट्रिक याद रख सकते हो। यानी सोलेंट वो सॉल्यूशन में चीज जिसकी मिकदार ज्यादा हो उसे क्या नाम देंगे? सोलेंट। जो कम हुई उसे क्या नाम देंगे? सॉल्यूट। अगर इसकी और एक डेफिनेशन देखें तो वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर ले? डिसोल्व कर ले, उसे क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट। और जो चीज डिसोल्व हुई है उसे क्या नाम देंगे? सॉल्यूट। जैसे हमारे पास एक क्या होता है? हमारे पास एक बर्तन में पानी है, हमने पानी के अंदर क्या करनी है? चीनी को क्या करना है? डिसोल्व करना है यानी हल करना है। पानी हमारे पास क्या होगा? सोलेंट होगा। और जो सा चीनी होगी वो क्या होगी? सॉल्यूट। तो इसी तरह हमारे पास सॉल्यूशन है। हमने इधर किसकी मिकदार को? सॉल्यूट। और इधर हम प्लस वाटर यानी वो भी एक सोलेंट के तौर पर काम कर रहा है। इन दोनों की मिकदार को क्या रखना है? मेंटेन रखना है। किसकी बॉडी के अंदर? पौधे की बॉडी के अंदर। तो हम देखते हैं हमारे पास एक क्या है? कंटेनर है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है यानी सुराख है उसमें। तो उसके इस तरफ हमारे पास वाटर जोन सा है ज्यादा है, इधर हमारे पास वाटर इक्वल कर लेते हैं। दोनों तरफ वाटर क्या है? हमारे पास इक्वल है। ये हमारे पास क्या है? वाटर है। लेकिन इस तरफ हमारे पास सल्यूट की मिकदार क्या है? कम है। ये सल्यूट हम इधर डाल लेते हैं। ये क्या हमारे पास? सल्यूट है। और ये सल्यूट हमारे पास इधर क्या है? कम है। इधर हम क्या कर लेते हैं? सल्यूट की मिकदार ज्यादा कर लेते हैं। इधर सल्यूट हमारे पास क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब सल्यूट इधर कम, सल्यूट इधर ज्यादा। ये बात याद रखना, जहां सल्यूट ज्यादा हो, जिस तरफ सल्यूट ज्यादा वाटर उधर मूव करके जाएगा। इस पूरे टॉपिक में हमने इस बात को माइंड में रखना है, जहां सल्यूट ज्यादा वाटर उधर मूव करेगा। इसे क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। इसे क्या नाम देंगे? ओस्मोसिस। तो हमने ओस्मोटिक को क्या करना है? मेंटेन रखना है यानी बैलेंस रखना है। तो हमारे पास ये वाटर फ्लो करके कहां चले जाएगा? इस तरफ। तो इससे हमें ये पता चला पानी उधर जाएगा जहां सल्यूट की मिकदार क्या होगी? ज्यादा होगी। एक तो हमारे पास कंसेप्ट ये हो गया। अब इसी की बुनियाद पर 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली हमारे पास है हाइपोटोनिक। पहली हमारे पास है हाइपोटोनिक। दूसरी हमारे पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक।
टोनिक। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी है उसका नाम क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। इन तीनों में एक लफ्ज जो सा यूज हो रहा है वो हमारे पास क्या है, टोनिक। इसमें भी टोनिक, इसमें भी क्या हो रहा है, टोनिक यूज हो रहा है, इसमें भी लफ्ज टोनिक। इस टोनिक का लफ्जी मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूट। टोनिक का लफ्जी मतलब क्या है, सोल्यूट। इधर भी क्या है हमारे पास, सोल्यूट, और इधर भी क्या है हमारे पास, सोल्यूट। तो टोनिक का मतलब हमारे पास क्या हुआ, सोल्यूट हुआ। और जो सा हमारे पास हाइपो, हाइपो का लफ्जी मतलब होता है लो। हाइपो का मतलब क्या होता है, लो। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाई, यानी हाई। जैसे कहते हैं हाइपर में है, यानी वो ज्यादा गुस्से में। हाई, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाई यानी ज्यादा। और आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है, क्या कह रहा है इधर, हाइपोटोनिक। इसमें क्या होगा, लो यानी कम होंगे, क्या, सल्यूट। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन हाई, टोनिक मीन सल्यूट, यानी इस कंडीशन में सल्यूट ज्यादा होगा। आइसोटोनिक यानी इसमें जो सा हमारे पास सल्यूट होगा वो सेम होगा। ये हमें इन्वायरमेंट का बता रहा है कि प्लांट सेल के इन्वायरमेंट में यानी इर्द गिर्द हाइपोटोनिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगी, या आइसोटोनिक होगी तो क्या होगा। तो हम वही देखेंगे। हमने एक बात बस माइंड में रखनी है, जहां सल्यूट ज्यादा वाटर उधर ही मूव करके जाएगा। तो हम इसे डायग्राम से बनाते हैं। आपकी बुक में वैसे डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन आपने बुक जब ये क्वेश्चन आ जाए इसके साथ आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। जब ये आप लिखोगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, तो इसके साथ डायग्राम बना ले तो वो बेस्ट हो जाएगी। तो हम इसे डायग्राम की मदद से देखते हैं। हमारे पास ये फर्ज कर लो, ये क्या है, कंटेनर है। ये हमारे पास कंटेनर हो गया। अब हमने देखना है कि इसका प्लांट का, तो हम इसके अंदर प्लांट सेल ही बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया प्लांट सेल। अब प्लांट सेल का है ये बाहर वाली साइड, यानी इसका इन्वायरमेंट है। तो हम पहली कंडीशन देखेंगे हाइपरटोनिक। हमने बाहर वाली चीज इसकी क्या रखनी है, हाइपोटोनिक। तो आपने डायग्राम के इधर नीचे लिख लेना है या साइड पर लिख लेना है, ये हम जो सी डायग्राम बना रहे हैं ये कौन सी हमारे पास है, हाइपोटोनिक। हमें पता है हाइपो मीन लो, टोनिक मीन सल्यूट, यानी इसके इर्द गिर्द सल्यूट की मिकदार क्या होगी, कम होगी। तो हम इधर पहले वाटर भी बना लेते हैं और सल्यूट भी। तो हमारे पास ये वाटर हो गया इसमें। ये हमारे पास सारा इसमें क्या हो गया, पानी हो गया। तो आप उधर से मार्कर या पेन वगैरह चेंज करके इस तरह बना सकते हो। ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया। और ये मैं इधर क्या बना रहा हूं, सल्यूट। तो इसमें सल्यूट की मिकदार क्या है, कम है। ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट, सोल्यूट। और ये हमारे पास क्या है, वाटर। अब इसके बाहर सल्यूट क्या है, कम है। अंदर सल्यूट इसके क्या है, हमारे पास ज्यादा है। अंदर सल्यूट इसके क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, जो सा हमारे पास वाटर है ये मूव करके कहां चले जाएगा, अंदर की तरफ। तो अंदर हमारे पास इधर सल्यूट इसमें क्या है, ज्यादा बना हुआ। ये क्या है इसके अंदर, सोल्यूट। ये क्या है हमारे पास, हाई यानी ज्यादा। तो हमारे पास जो सा अंदर सल्यूट क्या है, इधर ज्यादा है। और बना लेते हैं हम ताकि फर्क इनके लिए वाज़ेह रहे। तो अंदर सल्यूट क्या है, ज्यादा है। तो हमारे पास जो सा ये मूव करके कहां चले जाएगा, अंदर की तरफ। पानी मूव करके कहां जाएगा, अंदर की तरफ। तो इसको डायरेक्शन भी आपने शो करनी है कि वाटर मूव करके कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। ये वाटर के पार्टिकल कहां जाएंगे, अंदर की तरफ। जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे, ये जो सा हमारे पास प्लांट सेल है ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ये याद रखना, प्लांट सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल होती है, ये फटेगा नहीं। अगर इधर एनिमल सेल होता या हमारा कोई सेल होता, वो क्या हो जाता, फट जाता। अगर ज्यादा पानी अंदर चले जाता वो क्या हो जाता, फट जाता। क्योंकि उसकी सिर्फ क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी क्या आती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल इसे फटने नहीं देती। तो ये हमारे पास हाइपोटोनिक में आपने कंडीशन में क्या करना है, बनाना है।
अब हम दूसरी लफ्ज को उठाने लगे हैं। दूसरे लफ्ज को हो गया हमारे पास हाइपरटोनिक, यानी हाई सल्यूट। हमने सेल के इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में क्या रखना है, हाई सल्यूट, यानी सल्यूट की मिकदार ज्यादा रखनी है। वही अब हम डायग्राम बनाने लगे हैं दोबारा। हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है, तो इधर हम लिखेंगे ये कौन सी हमारे पास, हाइपरटोनिक। हाइपर मीन हाई, टोनिक मीन सल्यूट। तो इधर हम प्लांट सेल बनाएंगे। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्लांट सेल है, और इधर बाहर हम वाटर बना रहे हैं। प्लांट सेल थोड़ा बड़ा बना लो तो बेहतर है। ये हमारे पास क्या बन गया, वाटर है इसमें। अब हाइपरटोनिक हमने कंडीशन रखी है, यानी बाहर हमारे पास सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारे पास इधर क्या होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा। इधर हम लिख देते हैं हाई सोल्यूट, और अंदर क्या होगा हमारे पास, लो सोल्यूट। तो पानी जो सा हमारे पास अंदर से मूव करके कहां आएगा, बाहर की तरफ। अंदर से मूव यानी अंदर वाला भी पानी कहां आ जाएगा, बाहर की तरफ। और जो सा हमारे पास सेल है ये क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। जैसे हमारे पास एक बैलून होता है, उसमें से अगर हवा निकाल दे जिस तरह वो मुरझा जाता है, इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, क्योंकि इसका पानी कहां आ गया, बाहर की तरफ। क्योंकि बाहर कौन सी कंडीशन हमारे पास, हाइपरटोनिक। अब अगली कंडीशन हमारे पास कौन सी है, आइसोटोनिक। अब हम उसकी डायग्राम बनाते हैं आइसोटोनिक की। आइसो का मतलब सेम, टोनिक मीन सल्यूट, यानी सल्यूट की मिकदार सेम होगी सेल के बाहर भी और अंदर भी। तो उसमें हम देखते हैं क्या होगा हमारे पास। ये हमारे पास सेल हो गया। इधर हमने डायग्राम के साथ लिखना भी है, ये कौन सी हम बना रहे हैं, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, और टोनिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास सोल्यूट होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, आइसोटोनिक। तो इसमें हमारे पास सोल्यूट की मिकदार बाहर भी सेम होगी और अंदर भी क्या होगी, सेम होगी। ये वाटर है हमारे पास, और इधर हम सोल्यूट की मिकदार बना लेते हैं। और इतनी हम अंदर बना लेते हैं। सेम सोल्यूट है हमारे पास, कितना है, सेम, जितना बाहर है उतना अंदर। अब वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अगर फर्ज कर लो दो वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, तो दो ही कहां आएंगे, बाहर की तरफ। तो इस तरह एरो से हम शो कर देंगे कि वाटर के दो मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, वाटर, और ये कहां आ रहा है, बाहर आ रहे हैं। तो यानी कोई एक्स्ट्रा इसमें चेंज नहीं आ रही, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। ये पौधे के लिए क्या है, आइसोटोनिक कंडीशन। तो अब हमने इसी को बुक से क्या करना है, रीड करना है, और उसमें भी देखना है क्या क्या लिखा हुआ है। अब हम इसे बुक से देखने लगे हैं, यानी बुक्स में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। हमारे पास सबसे पहले इसी के बारे में लिखा है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को हम ओस्मो रेगुलेशन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास पहली लाइन में ये लिखा है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट आल्सो नाउन हैज ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो एडजस्टमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ओस्मो रेगुलेशन भी। इज लाइक, ओस्मो का मतलब हमें पता है, यानी ओस्मो का मतलब होता है बैलेंस क्रिएट करना, यानी बैलेंस में रखना है दो चीजों को, वाटर और सल्यूट को। हमारे पास वाटर और सल्यूट को बैलेंस में रखना, उसे क्या कहते हैं, ओस्मो। और रेगुलेशन का मतलब उस बैलेंस को भी आपने क्या रखना है, बरकरार रखना, मेंटेन रखना है, उसी को नाम क्या देते हैं, ओस्मो रेगुलेशन या ओस्मोटिक एडजस्टमेंट। अब इसी नाम से आपने आगे लिखना है, इज लाइक अ प्लांट, ये उसी पौधे, एक पौधे की तरह है। वे ऑफ मेंटेनिंग, जो क्या करता है, बरकरार रखता है, मेंटेनिंग यानी बरकरार। इधर रेगुलेशन का मतलब हमें क्या है, बरकरार रखना, बरकरार रखता है राइट बैलेंस,
ओस्मो मीन बैलेंस किसके दरमियान राइट बैलेंस बरकरार रखता है, वाटर और सल्यूट के दरमियान, इन इट्स बॉडी, किसके अंदर रखेगा, अपनी बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगी, ओस्मो रेगुलेशन। ये बात याद रखना, हमारे पास जो सी ओस्मो रेगुलेशन है ये हमारे पास होम्योस्टेटिस की ही टाइप्स है। ओस्मो रेगुलेशन भी हमारे पास होम्योस्टेटिस की ही क्या है, टाइप्स है। अब हमने इसमें सिर्फ क्या मेंटेन रखना, वाटर और सल्यूट की मिकदार और कहां रखनी है, पौधे ने अपनी बॉडी के अंदर। इसी लफ्ज में छुपी हुई है ये लाइंस। आपने सबसे पहले लिखना है ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इज आल्सो नाउन एज ओस्मो रेगुलेशन इज लाइक अ प्लांट, ये उस पौधों की तरह है मेंटेनिंग, रेगुलेशन यानी मेंटेनिंग रखेगा, ओस्मो मीन बैलेंस यानी राइट बैलेंस किसके दरमियान, वाटर और सल्यूट के दरमियान, किसके अंदर, इन इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर। अब यही जो सा हमारे पास बैलेंस है, दिस बैलेंस क्रिएट्स, पैदा करता है 3 डिफरेंट सिचुएशन, यही बैलेंस पैदा करता है 3 मुख्तलिफ हालात। हमारे पास सिचुएशन का मतलब क्या आता है, हालात, यानी हालात क्या करेगा, हमारे पास मुख्तलिफ 3 हालात प्रोड्यूस करेगा यानी क्रिएट्स करेगा। अब वो कौन कौन से है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इन्हीं को अभी हमने डिटेल में भी पढ़ा है, अब हम बुक से वर्ड बाय वर्ड ऐसे पढ़ते हैं। पहले क्या हमारे पास हाइपरटोनिक, ये सारा कुछ आपको सिर्फ नाम में ही लिखा हुआ मिल जाएगा, आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, नाम से बस ये लाइनें लिखते जाना। हाइपोटोनिक, हाइपो मीन हमारे पास लो होता है, टोनिक मीन सल्यूट, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें सेल के इर्द गिर्द, प्लांट की बॉडी के इर्द गिर्द कौन सा एनवायरनमेंट है, हाइपोटोनिक, यानी उसमें लो है, क्या लो है, सल्यूट, सल्यूट की मिकदार क्या है, कम है, वाटर क्या है, ज्यादा है। पास फ्रेश वाटर आ जाते हैं यानी जिसमें सल्यूट की मिकदार कम होती है, यानी सल्यूट अब हम इधर ले रहे हैं साल्ट वगैरह, जैसे हमारे पास वो पानी जहां साल्ट की मिकदार क्या आती है, कम होती है, जैसे हमारे पास दरिया का पानी हो गया, नहरों का पानी हो गया, ये कंडीशन हमारे पास हाइपोटोनिक सिचुएशन होगी। व्हेन अ सेल इज इन वाटरी एनवायरनमेंट, जब सेल कौन सा एनवायरनमेंट में होगा, वाटरी एनवायरनमेंट में, यानी उसमें वाटर ज्यादा है, सल्यूट क्या कम है, विद मोर वाटर, पानी क्या ज्यादा है, लेस कम है, स्टफ डिजोल्व, स्टफ का मतलब हमारे पास कोई भी मटेरियल, तो आपने क्या करना है, स्टफ को क्या कर देना है, कट कर देना है, इसके ऊपर लाइन लगा दो, इसकी जगह आपने लिखना है सल्यूट, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, सल्यूट। तो हमारे पास पानी उसमें ज्यादा और कम है, सल्यूट डिजोल्व इन इट, जो सा सल्यूट इसके अंदर क्या हुआ पड़ा, हल हुआ पर, वैसे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप स्टफ को खत्म कर दो, उसकी जगह सल्यूट लिख दो। स्टफ का मतलब भी क्या होता है, हमारे पास मटेरियल जो डिसॉल्व हुआ है, वो मटेरियल कौन सा, सल्यूट, इसलिए हम स्टफ की जगह सल्यूट ही लिख दे तो बेहतर है। वाटर मूव्स, पानी कहां मूव करेगा, अब बाहर इन्वायरमेंट में हमारे पास साल्ट की मिकदार कम है, तो पानी कहां मूव करेगा, अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। वाटर मूव्स, क्योंकि सेल जो सा पौधा है, पौधे के जो सा सेल है उसके अंदर क्या है, सल्यूट की मिकदार ज्यादा है, तो इसीलिए वाटर मूव्स इनटू द सेल, पानी कहां मूव करेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि हमें पता है बाहर जो सी सिचुएशन है वो कौन सी है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में जो सा हमारे पास क्या हुआ पर है, सल्यूट की मिकदार क्या है, कम है, तो पानी कहां मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। वाटर मूव्स, वाटर मूव करेगा इनटू द सेल, सेल के अंदर, मेकिंग इट स्वेल अप, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फूल जाएगा, एंड फिर्म, और क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ये फटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। वी कॉल दिस टर्जिट, हम टर्जिट का नाम भी दे सकते हैं, टर्जिट का मतलब हमारे पास होता है सख्त हो जाना, जिस तरह हम किसी बैलून में हवा भरते हैं तो वो सख्त हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा भर जाए तो वो फट भी जाता है, लेकिन ये फटेगा नहीं, ये सख्त ही रहेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या होती है, सेल वाले, हम ये प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल होता है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता। आगे क्या हमारे पास, हाइपरटोनिक, हाइपर मीन हमें पता है हाई, और टोनिक मीन हमारे सल्यूट, सिचुएशन यानी हालात, जो सा हमारे पास इसमें इन्वायरमेंट होगा, पौधे के जो से सेल हैं उसके इर्द गिर्द कौन सा इन्वायरमेंट होगा, हाइपरटोनिक सिचुएशन, कौन सी होगी, हाइपरटोनिक सिचुएशन। और इसमें हमारे पास सल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी, जैसे समंदर का पानी होता है वो क्या होता है, हमारे पास हाइपरटोनिक होगा। इफ आ सेल इज इन इन्वायरमेंट, अगर सेल उस इन्वायरमेंट में हुआ विद लेस वाटर, जहां पानी कम है, ऊपर वाले में आपने मोर लिखना है, नीचे वाले में लेस। अब इधर मोर क्या होगा हमारे पास, मोर डिसॉल्व स्टफ, स्टफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, सल्यूट, मोर डिसॉल्व सल्यूट होगा। देन इट हैज इनसाइड, उसके सेल के अंदर की निस्बत बाहर हमारे पास सल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। और ब्रैकेट में लिखा सेल सैप, सैप का मतलब हमारे पास होता है फ्लूइड, यानी सेल के फ्लूइड के अंदर जो सा हमारे पास सल्यूट है वो क्या है, हमारे पास कम है, और जो सा इर्द गिर्द है वो क्या है, ज्यादा है, तो इसी
इसीलिए पानी अब अंदर से कहां मूव करेगा, बाहर की तरफ। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल कॉजिंग, वजह बनेगा इट टू द श्रिंक, ये क्या आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा यानी मुरझा जाएगा, एंड बिकम लिम्प। लिम्प का लफ्ज़ी मतलब ऐसे होता है लंगड़ा जाना, यानी इसका मतलब भी हमारे पास मुरझा जाना होता है। तो अगर आपको लिम्प का लफ्ज़ याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहता तो आप इसको कट करके इसकी जगह फ्लैसिड लिख सकते हो। इन दोनों का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना, यानी जिस तरह हमारे पास एक बलून है उसमें से हवा निकाल दे तो वो प्रेस हो जाता है, तो उसी को हम क्या नाम देंगे, फ्लैसिड या लिम्प। तो आप बिकम लिम्प लिख दो या फ्लैसिड लिख दो, आगे लिखा भी है वो कॉल दैट्स फ्लैसिड, ये क्या आ जाएगा हमारे पास फ्लैसिड हो जाएगा, क्योंकि उसमें से पानी क्या हो रहा है, निकलकर बाहर जा रहा है। आइडियल सॉल्यूशन, आगे क्या हमारे पास, आइडियल को हम दूसरा नाम क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक, क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक। अब आइसो का मतलब सेम, टोनिक मीन हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट। द बेस्ट सिनेरियो, सिनेरियो का मतलब होता है मंजरनामा, बेहतरीन मंजरनामा फॉर अ सेल, सेल के लिए कौन सा है, द बेस्ट सिनेरियो पौधे के लिए बेहतरीन मंजरनामा है जब जब द वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड, जब वाटर और सॉल्यूट क्या हो, बैलेंस में हो, अंदर भी सेल के और बाहर भी। इज जस्ट राइट, यही पौधे के लिए सिर्फ क्या है, सही है। इन दिस आइसोटोनिक स्टेशन, इन आइसोटोनिक स्टेशन में देयर इज नो नेट, नेट का मतलब इधर क्या होता है, इजाफी मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी फर्स्ट कर लो हमारे पास ये है क्या, एक प्लांट सेल है, तो हमारे पास प्लांट सेल में दो मॉलिक्यूल अगर बाहर जा रहे हैं वाटर के, तो दो ही अंदर आ रहे हैं, कोई इजाफी बाहर नहीं गया, कोई इजाफी अंदर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, दो इसमें से निकल गए, दो इंटर हो गए, तो इसके अंदर जितने पहले मौजूद थे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, बाहर जितने थे उतने ही मौजूद है, कोई इजाफी मूवमेंट नहीं हुई। तो इसीलिए लिख रहा है देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इन और आउट, ना अंदर कोई इजाफी या ना बाहर ऑफ द सेल। दिस बैलेंस इज रेयरली फाउंड, रेयरली फाउंड यानी कभी कभार होती है, ये पाई जाती है इन प्लांट्स, प्लांट में नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल कुदरती इन्वायरमेंट में ये जो सी प्लांट में कंडीशन कभी कभार पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर हमारा हाइपोटोनिक और क्या होता है, हाइपरटोनिक। तो इसके नाम से आपने ये सारी लाइनें लिखनी है, सिर्फ नाम में ही ये चीजें क्या हुई है, छुपी हुई है, सिर्फ आपको ये पता होना इसका मतलब क्या, हाइपोलोटोनिक मीन सॉल्यूट, हाइपर मीन हाई, ओटोनिक मीन सॉल्यूट, आइसो मीन सेम, ओटोनिक मीन सॉल्यूट। अब आगे हम देखने लगे, हमारे पास है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन डिफरेंट प्लांट ग्रुप। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होगी यानी ऑस्मो रेगुलेशन होगा डिफरेंट प्लांट ग्रुप में। तो हमारे पास प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी कैटेगराइज यानी डिवाइड किया गया हमने प्लांट को 3 ग्रुप्स में। आपकी बुक में सिर्फ 3 ग्रुप्स के बारे में हम भरेंगे। बेस्ड ऑन देयर वाटर अवेलेबिलिटी, किसकी बुनियाद पर हमने उसको देखना है, वाटर अवेलेबिलिटी, यानी उसको अंदर पानी कितना है कितना नहीं है, उसकी बुनियाद पर हमने उसके क्या बनाया, ग्रुप बनाया। तो इसका भी हमने इसके नाम से ही देखना है। हमारे पास ये लफ्ज है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का आपको मतलब पता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। इधर क्या हमारे पास मीजो, मीजो का लफ्ज निकला है मॉडरेट, यानी जिसका मतलब क्या होता है, दरमियाना। मीजो का लफ्ज नहीं है मॉडरेट से, जिसका मतलब क्या होता है, दरमियाना। तो इधर हम लिख लेते हैं दरमियाना। जीरो का मतलब क्या होता है, ड्राई यानी खुश्क, तो ये हम ड्राई लिख देते हैं। अब इसके साथ भी फाइट्स है, इसके साथ भी फाइट्स है और इसके साथ भी फाइट्स। तो फाइट्स का मतलब हमें पता है क्या होते हैं, पौधे यानी प्लांट्स। तो हाइड्रोफाइट्स यानी पानी में रहने वाले पौधे। मीजोफाइट्स, मीजोफाइट ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जिसमें पानी मॉडरेट यानी दरमियाना उन्हें मिलेगा। आगे क्या, जीरोफाइट्स, जीरो मीन हमारे पास हो गया ड्राई और फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जो कहां रहते हैं, खुश्क यानी रेगिस्तान डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, ड्राई कंडीशन में रहते हैं। जीरो मीन ड्राई, फाइट्स मीन पौधे। तो हमने इधर से इसके हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट, यानी वो पौधे जो पानी में रहते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं लाइव इन वाटर रिच इन्वायरमेंट, तो उनके पास पानी बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए लिखा लाइव इन वाटर रिच इन्वायरमेंट। ये लाइन इसी लफ्ज के अंदर छुपी है, हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन पानी यानी बहुत ज्यादा पानी। तो लाइव इन रिच इन्वायरमेंट, प्लांट लाइव इन रिच इन्वायरमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। उसे क्या नाम देंगे हम, हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट की डिफाइन हुई हमारे पास। उसके बाद क्या, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट का क्या लिखा हुआ है हमारे पास,
थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना, जो ग्रो करते हैं वेयर वाटर इज मॉडरेट अवेलेबिलिटी, ये वहां ग्रोथ करेंगे जहां पानी होगा, लेकिन किस फॉर्म में, मॉडरेटली यानी दरमियाना होगा, ना ज्यादा ना कम। अगली टाइप्स कौन सी है, जीरो फाइट, जीरो यानी खुश्क, उधर पानी है ही नहीं, पहली कैटेगरी में पानी बहुत ज्यादा, दूसरी में दरमियान है, तीसरी में पानी नहीं है, जैसे डेजर्ट वाले हो गए। अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, ये एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। अब हमने इसके बारे में पढ़ना है। हमारे पास सबसे पहले देखेंगे पानी सबसे ज्यादा किसके पास होगा, हाइड्रोफाइट्स के पास होगा पानी, एक्स्ट्रा पानी होगा। तो हमें पता है एक्स्ट्रा पानी ये कैसे रिमूव कर देते हैं बॉडी से, ट्रांसपायरेशन के जरिए, यानी इसने ओस्मोटिक को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो उसके लिए इसके पास जो सा एक्स्ट्रा पानी है उसे ये क्या कर देगा, ट्रांसपायरेशन के जरिए बॉडी से निकाल देगा। तो ट्रांसपायरेशन हमारे पास कहां से होती है, पत्ते से, पत्ते के ऊपर जो सा हमारे पास क्या होगी, स्टोमेटा, ज्यादातर इधर से ही होती है, तो हम इसी मेजर को लेंगे। हमारे पास ये पत्ता है, तो पत्ते के इधर क्या होते हैं, सुराख होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स, इसमें पानी ज्यादा है, तो इसमें ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये तो हमें भी पता है। आगे क्या है, मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स में पानी नॉर्मल, तो इसमें ट्रांसपायरेशन क्या होगी, नॉर्मल होगी। आगे क्या है, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स में हमारे पास क्या है, पानी बहुत कम, तो इसमें ट्रांसपायरेशन या तो नहीं होगी या बहुत कम होगी, वो उसकी कंडीशन पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगला हमारे पास ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन होती किस जरिए, इधर कौन से सुराख हमारे पास होते हैं, स्टोमेटा, तो हमने स्टोमेटा के बारे में भी देखना है। स्टोमेटा हमारे पास ये सुराख होता है जिसमें से पानी क्या होगा, वेपर की फॉर्म में निकलेगा। अब स्टोमेटा किस पौधे में ज्यादा होंगे वो भी हमने अंदाजा लगाना है। हमारे पास हाइड्रोफाइट, उसमें ट्रांसपायरेशन ज्यादा है, इसका मतलब ट्रांसपायरेशन ज्यादा, नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या हो, ज्यादा होंगे, और पत्ते के ऊपर होंगे ताकि सूरज की रोशनी भी डायरेक्ट पड़े और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ट्रांसपायरेशन हो। तो हमारे पास जो सा स्टोमेटा, किसके स्टोमेटा, जो सा हाइड्रोफाइट्स पौधे के जो सा स्टोमेटा होते हैं वो पत्ते के ऊपर सरफेस पर होते हैं। और जो सा हमारे पास ये होंगे मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स, इनके पत्ते के कहां होते हैं, नीचे होते हैं, और जीरोफाइट के जो से बहुत घुसे हुए होते हैं आपस में एक दूसरे के, क्योंकि इसने ट्रांसपायरेशन को कम क्या करना है, लॉस होने देना पानी को ट्रांसपायरेशन के जरिए। तीसरी कंडीशन हमारे पास दो होगी, एक स्टोमेटा हो गया, नंबर ऑफ स्टोमेटा, दूसरा हमारे पास हो गया ट्रांसपायरेशन। तीसरी हमारे पास होगी इसकी क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल असल में होती है एक थिक लेयर होती है जो पत्ते के ऊपर सरफेस पर होती है, वो भी ट्रांसपायरेशन से प्रिवेंट करती है। तो वो हाइड्रोफाइट्स पर तो नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स ने ज्यादा से पानी को क्या करना है, ट्रांसपायर करना है। और जो सा वो हो गया हमारे पास जीरोफाइट्स के ऊपर, जीरोफाइट्स के ऊपर बहुत मोटी क्यूटिकल की होती है, लेयर होती है, जो ट्रांसपायरेशन से इससे क्या करती है, बचाती है, यानी पानी को लॉस नहीं होने देती। और मीजोफाइट्स पर भी होगी लेकिन थिन होगी, बारीक होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट इसमें वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी सिर्फ किसमें होगी, हमारे पास जीरोफाइट्स, जो पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जैसे ही बारिश वगैरह हल्की सी हो या जहां से भी उन्हें पानी मिले वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोफाइट्स में हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर लिली का पौधा हाइड्रोफाइट्स में आ सकता है। मीजोफाइट्स ये नॉर्मल जो से पौधे हमारे पास ग्रोथ करते हैं, मैंगो का हो गया, दरख्त हो गया, रोज फ्लावर हो गया हमारे पास, इनके जितने भी पौधे हमारे नॉर्मल जिन्हें पानी मिल रहा है वो किस में आ जाएंगे, मीजोफाइट्स में। जीरोफाइट में हमारे पास डेजर्ट वाले आ जाएंगे, जैसे कैक्टस आ गया, और एलोवेरा, एलोवेरा भी हमारे पास वैसे जीरोफाइट्स का। ये जीरोफाइट्स वाले हम मॉडरेट इलाकों में भी इसकी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन ये जीरोफाइट्स उस इलाकों में भी रह सकते हैं। जैसे हमारे पास डेजर्ट में भी लोग रहते हैं, जब वो हमारे इन इलाकों में आते हैं जहां पानी नॉर्मल होता है तो वो इधर भी सरवाइव करते हैं। तो इसी तरह पौधे उधर वाले जो हमारे पास जीरोफाइट्स है वो इन इलाकों में भी सरवाइव कर सकते हैं, यानी अगर हम उन्हें पानी देते तो वो सरवाइव कर सकते हैं। अब हमने इसी का देखना है। पहला, दीज ग्रुप्स हैव डिस्टिंक्ट अडॉप्टेशन, इनकी मुख्तलिफ अडॉप्टेशन होती है। पहले क्या है, ट्रांसपायरेशन। आप इनकी हेडिंग बना लोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन, इसके साथ आप रेट की भी हेडिंग बनाओ। रेट का मतलब होता है स्पीड, ट्रांसपायरेशन रेट की हेडिंग, यानी एक मेन पॉइंट आपको याद हो गया तो मुकम्मल लाइन याद हो जाएगी। ट्रांसपायरेट्स वैरी, चेंज होता रहता है। इस वैरी का मतलब क्या है, चेंज, ए है इसमें, तो ये क्या हमारे पास वैरी चेंज होता है। विद द हाइड्रोफाइट्स हैविंग द हाईएस्ट, हाइड्रोफाइट में बहुत ज्यादा होगा, जीरोफाइट्स में क्या होगा, लोएस्ट होगा। और जो हमारे पास मीजोफाइट का नहीं लिखा उसमें मॉडरेट होगा, दरमियाना होगा। स्टोमेटा
प्लेसमेंट, इधर इस हेडिंग में आपने प्लेसमेंट का लफ्ज भी ऐड करना है। स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं? स्टोमेटा प्लेसमेंट डिफर यानी मुख्तलिफ होता है, वेरी और डिफर दोनों का मतलब एक ही है। हाइड्रोफाइट्स है हैव देम ऑन द अपर लीफ सरफेस, हाइड्रोफाइट्स में कहा होंगे पत्ते के ऊपर होंगे, और मीजोफाइट्स ऑन द लोअर सरफेस नीचे होंगे। जीरोफाइट्स हैव सकन स्टोमेटा, सकन का मतलब होता है धंसे हुए, आपस में एक दूसरे के हुए धंसे हुए हैं ताकि पानी जो सा इतना ट्रांसफायर ना हो। स्टोमेटल बिहेवियर, स्टोमेटल बिहेवियर यानी स्टोमेटा कब ओपन और क्लोज होता है, ये याद रखना। जो हाइड्रोफाइट्स हैं इसके स्टोमेटा दिन को भी ओपन रहते हैं और रात को भी, क्योंकि इन्होंने इनके अंदर पानी बहुत ज्यादा है तो इन्होंने क्या करना है, ट्रांसपायरेशन के जरिए लॉस करना है। और जो सा हमारे पास होंगे मीजोफाइट्स के कब होंगे, दिन के टाइम, और जो सा हमारे पास जीरोफाइट्स होंगे इनके दिन को क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, रात को क्या होंगे, ओपन होंगे। दिन को क्यों क्लोज होते हैं, ताकि पानी ट्रांसपायर ना हो जाए, क्योंकि दिन को लाइट इंटेंसिटी भी होती है, सूरज भी होता है, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा पानी लॉस होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए इसके रात को ओपन होते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोफाइट के दिन और रात को, और मीजो के सिर्फ दिन को, और जीरोफाइट्स के सिर्फ रात को। तो अब देखते हैं स्टोमेटल बिहेवियर। स्टोमेटा बिहेवियर वेरीज, हाइड्रोफाइट्स कीप स्टोमेटा ओपन डे एंड नाइट, दिन और रात को भी। मीजोफाइट्स ओपन देम ड्यूरिंग द डे, सिर्फ दिन को। जीरोफाइट्स ओपन देम एट नाइट, सिर्फ कब करेगा, नाइट को ओपन करेगा। आगे क्या, क्यूटिकल थिकनेस, क्यूटिकल थिकनेस ऑन लीफ डेफर, मुख्तलिफ है सबके ऊपर। जीरोफाइट्स हैविंग थिकेस्ट यानी जो सा हमारे पास जीरोफाइट्स होगा इसके ऊपर क्यूटिकल की बहुत मोटी लेयर होगी, क्यूटिकल की जो सी लेयर होती है ये पानी को लॉस होने से बचाती है। मीजोफाइट्स हैव थिनर क्यूटिकल, मीजोफाइट में बहुत बारीक, और हाइड्रोफाइट में ऑलमोस्ट नन, यानी हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल की लेयर नहीं होती क्योंकि उसने ज्यादा ट्रांसपायरेशन करनी है। आगे क्या, वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज सिर्फ एक में होता है, वो क्या हमारे पास जीरोफाइट। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज, मुख्तलिफ है विद जीरोफाइट्स नाउन है, जैसा कि हमारे पास जीरोफाइट है उसमें क्या हो गया हमारे पास सैक्युलेंट ऑर्गन, ये सैक्युलेंट ऑर्गन पानी को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोरिंग एम्पल, एम्पल का मतलब होता है इजाफी, एम्पल का मतलब हमारे पास क्या होगा, इजाफी, ये इजाफी वाटर यानी इजाफी पानी को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसमें हम सिंपल हमने पढ़े पहले ओस्मो रेगुलेशन के बारे में, फिर हमने 3 कंडीशन पढ़ी है हमारे पास, पहले है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। उसके बाद हमने ये 3 कंडीशन पढ़ी है, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट्स और इनके एडजस्टमेंट। ये सारा का सारा टॉपिक बहुत आसान है, सिर्फ इनके नाम में ही ये सारा कुछ छुपा हुआ है, आपको सिर्फ इसके मतलब पता होने चाहिए। टोनिक का मतलब सल्यूट होता है, फाइट्स का मतलब प्लांट होता है, और हाइपो का मतलब लो होता है, और हाइपर का मतलब हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।